हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो आइए डिस्कस करते हैं 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में और 11वां प्रश्न आपके लिए होगा, यानी कि 11वां प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में FICA की पहली, ध्यान दीजिएगा, FICA मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिसा स्टॉलकर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। दो नाम यहाँ पर आप और देख रहे होंगे, निधि छिब्बर और अरुणा सिंह का। निधि छिब्बर अभी जल्द ही बनाया गया था, इनको CBSE का अध्यक्ष बनाया गया था। अरुणा सिंह जो थी ये रेल टेल की अध्यक्ष बनाई गई थी, आपको याद होना चाहिए। और लिसा स्टॉलकर ये हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। FICA मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। और देखिए फ्रेंड्स, महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टॉलकर को कार्यकारी समिति की बैठक में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। लिसा स्टॉलकर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट और 125 वनडे खेले हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 4000 से ज़्यादा रन दर्ज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप को जीत लिया है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा था कि सेशन को थोड़ा सा संक्षेप में रखा जाए, यानी कि सेशन जो 15-20 मिनट का होता था, तो कई लोगों ने कहा कि इसे 10 मिनट या इसके आसपास ही रखा जाए। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो सेशन हो वो 10 मिनट से ज़्यादा का ना हो। इसके लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए जाते थे उसमें मैंने कमी कर दी है, ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर है और उसकी जो व्याख्या है वो आपको एज इट इज़ मिलती रहेगी। तो हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत ने जीत लिया है। क्या जीता है भारत ने? महिला कुश्ती में अंडर 17 का एशियाई चैम्पियनशिप, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर विकल्प में है रुचिरा काम्बोज, नियाज मुर्शद, दिव्येंदु बरुआ और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, यानी कि रुचिरा काम्बोज को यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, ठीक है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये हैं रुचिरा काम्बोज। इनके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि रुचिरा काम्बोज जो हैं ये यूनाइटेड नेशन में भारतीय राजदूत TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के मौजूदा राजदूत TS तिरुमूर्ति का विस्तारित कार्यकाल बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और वर्तमान में रुचिरा काम्बोज जो हैं ये भूटान में भारत की राजदूत हैं। रुचिरा काम्बोज नाम याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की खुब्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? झील का नाम है खुब्सगुल झील। बस इतना याद रखिएगा, कई बार UPPSC में, UPSSC में जब आपको आएगा ना सेट A और सेट B को मैच करने में, तो उसमें ये प्रश्न भी आ सकता है। तो बेसिकली याद रखो कि खुब्सगुल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया, ठीक है। तो मंगोलिया की जो ये खुब्सगुल झील है इसको यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन कहाँ से रवाना हुई है? तो देखो यहाँ पर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली जो पहली पर्यटक ट्रेन चली है वो दिल्ली से चली है। दिल्ली में कहाँ से? तो दिल्ली में यह सफदरजंग से चलाई गई है। तो याद रखिएगा, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारत गौरव योजना के अंतर्गत रामायण सर्किट ट्रेन सीरीज स्टार्ट की गई है, उसी में यह पहली ट्रेन है जो कि नई दिल्ली सफदरजंग से रवाना की गई है। अब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसको WGC कहते हैं, मुख्यालय इसका लंदन में है। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा, WGC द्वारा गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर रहा? वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत है चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत ने 2021 में 75 टन सोना रिसाइकिल किया है।
भारत की रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग की क्षमता 2013 में मात्र 300 टन थी, जो कि 2021 में बढ़कर 1500 टन हो गई है। टॉप 3 कंट्री जिस प्रकार से हैं, चीन पहले स्थान पर है 168 टन सोने की रिफाइनिंग के साथ, इटली दूसरे स्थान पर है 80 टन, अमेरिका तीसरे स्थान पर है 78 टन और उससे 3 टन कम भारत है 75 टन के साथ चौथे स्थान पर। WGC के बारे में याद रखना, WGC जो है इसका मुख्यालय लंदन में है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व वर्षावन दिवस 2022 कब मनाया गया है। अभी हाल ही में मनाया गया है विश्व वर्षावन दिवस 2022। कब मनाया गया इसे, तो याद रखिएगा 22 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। पहली बार इसे मनाया गया था 2017 में और 2022 में इसकी थीम क्या है, द टाइम इज़ नाउ। द टाइम इज़ नाउ, ये याद रखिएगा थीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। फिर देखिए द बुक ऑफ फार्म एंड इम्पटीनेस नामक उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है। बुक का नाम है द बुक ऑफ फार्म एंड इम्पटीनेस। महिला फिक्शन पुरस्कार जीत लिया है किसने, रूथ ओजेकी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये हैं रूथ ओजेकी, तस्वीर में आप देख सकते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर ये प्रसिद्ध लेखिका हैं ये और फिल्म निर्माता भी हैं रूथ ओजेकी। इन्होंने द बुक ऑफ फार्म एंड इम्पटीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार को जीता है। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार समकालीन साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। एक किताब और आई है गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। तो प्रश्न बनेगा कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक किताब किसने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा RN भास्कर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व जल सर्वेक्षण दिवस कब मनाया गया। विश्व जल सर्वेक्षण दिवस, देखो फ्रेंड्स 21 जून को मनाया गया विश्व जल सर्वेक्षण दिवस। तो 21 जून को योगा दिवस भी मनाया गया था, उसी दिन विश्व जल सर्वेक्षण दिवस भी मनाया गया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इसकी जो थीम है याद रखिएगा, थीम है हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन डिकेट। तो थीम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसकी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न होगा आपके लिए। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का कहाँ पर उद्घाटन किया है। तो ये हैं आपके ऑप्शन, बेंगलुरु, दिल्ली, मद्रास या फिर लखनऊ। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक आप ज़रूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।